जय हिंद। इस वीडियो में रखने वाले थे वेदांग को, लेकिन इसमें हम लोग खान सर के ही नोट्स से कुछ विशेष चीज़ को हम लोग देख करके समझने की कोशिश करेंगे। साथियों, आपको पता होगा कि इस नोट्स में बहुत गलती होती है, लेकिन यदि आपको बेसिक बहुत सारी चीज़ें पता है तो आप धोखा नहीं खाएंगे और हमारे साथ चलेंगे तो आपको वाकई में किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। समझिएगा साथियों, क्या कि वेदांग होता क्या चीज़ है। तो वेदांग को देखें तो इसका मतलब क्या है कि वेद का ही अंग है, वेद का ही ये अंग है। वेदांग क्यों बनाया गया है? तो वेदों को भली भांति बेहतर तरीके से समझने के लिए हम लोग वेदांग को पढ़ते हैं, और वेदांग की संख्या जो है वो है टोटल 6। कितनी है? 6। आप ऐसे कह सकते हैं कि ये वेदों के लिए व्याकरण है, ठीक है। और यदि हम लोग वेदांग की टोटल संख्या की बात करें तो वो टोटल 6 हैं, जिसमें कि आप देखते हैं शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। फिर से शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। शिक्षा का मतलब क्या है कि शुद्ध आप उच्चारण कर पाएँ, पढ़ पाएँ। कल्प का मतलब क्या है? तो कर्मकांड की पर्याप्त विधि की जानकारी होनी चाहिए। फिर निरुक्त का मतलब क्या है कि शब्दों का व्युत्पत्ति कैसे हुआ, इस चीज़ का हम लोग अध्ययन करें। और व्याकरण, छंद, ज्योतिष, ये सब तो समझ में आने वाला बात है ही। तो यदि यहाँ हम लोग व्याकरण की बात करें तो व्याकरण की रचना किन्होंने की थी? अष्टाध्यायी पाणिनि ने। वहीं पर ज्योतिष की बात करें तो ज्योतिषी से संबंधित जो है वह है बृहत संहिता, जिसकी रचना किन्होंने की थी? वराहमिहिर ने की थी, ठीक है। तो यदि हम लोग यहाँ पर निरुक्त की बात करें, निरुक्त, तो निरुक्त की रचना जो किया था वो यास्क महोदय ने किया था। किसने किया था? यास्क ने किया था निरुक्त का। और निरुक्त का मतलब क्या होता है? तो भाषा विज्ञान होता है। क्या होता है निरुक्त का मतलब? भाषा विज्ञान। और निरुक्त की रचना किन्होंने किया था? तो यास्क ने किया था, ठीक है। और वहीं पर कल्प की बात करें, निरुक्त का तो हो गया, निरुक्त का किन्होंने किया था? यास्क ने किया था। वहीं पर कल्प की बात करेंगे तो कल्प की रचना जो है गौतम ऋषि ने किया था। किन्होंने किया था? गौतम ऋषि ने किया था। और आपको पता होना चाहिए वेद वेदांग जो पढ़ाते हैं, यानी कि अध्यापक जो होते थे, उसको बोलते हैं उपाध्याय, जिसका कि नाम अभी भी आप सुनते होंगे, किसी किसी के नाम में उपाध्याय लगा होता है। यानी कि उसके जो वंशज रहे हैं वो वेद वेदांग को पढ़ाने वाले अध्यापक के रूप में रहे हैं। तो कुल मिला के फिर से वेदांग की संख्या टोटल 6 है। कौन कौन सा? शिक्षा, कल्प, निरुक्त। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष। शिक्षा का मतलब तो शुद्ध उच्चारण समझ ही रहे हैं। कल्प का मतलब है कि कर्मकांड से संबंधित विधि। निरुक्त का मतलब है शब्दों की उत्पत्ति कैसे भी, इसका अध्ययन करेंगे। और व्याकरण अष्टाध्यायी पाणिनि। वहीं पर हम लोग ज्योतिष बृहत संहिता वराहमिहिर। निरुक्त की रचना किन्होंने किया था? तो यास्क ने किया था। वहीं पर कल्प की रचना किन्होंने किया था? तो गौतम ऋषि ने किया था। वेद वेदांग को जो पढ़ाते थे उसको क्या बोलते थे? तो उसको बोलते थे उपाध्याय। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं पुराण की तरफ। पुराण, इसकी रचना किन्होंने किया था? तो आपको पता होना चाहिए लोमहर्ष और इसका पुत्र था उग्रसर्वा। ये दोनों मिल करके किया था पुराण की रचना, ऐसा कहा जाता है। और इसकी जो संख्या है टोटल पुराण की, तो वह है 18। क्या है? 18 है इसकी संख्या, जिसमें कि कई सारे महत्वपूर्ण इसमें पुराण हैं। यदि हम लोग पुराण को देखें तो पुराण को 5वां वेद कहा जाता है। 4 तो वेद थे ही, पुराण को 5वां वेद कहा जाता है, या फिर वेदों का भी वेद कहा जाता है इसको।
और सबसे खास बात यह है कि पुराण से हम लोगों को प्राचीन राजवंशों की हमें जानकारी मिलती है। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्त कि ये पुराण को स्त्री को पढ़ने की अनुमति नहीं थी, शूद्र लोग भी इसे नहीं पढ़ सकते थे, लेकिन हाँ सुनने की उसे आज़ादी थी और वे सुन भी सकते थे। तो जैसा कि आपने देखा कि पुराण में राजवंशों की जानकारी मिलती है, तो जिसमें कि विष्णु पुराण से हमको मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, मत्स्य पुराण से हम लोगों को सातवाहन की जानकारी मिलते हैं, और इसी मत्स्य पुराण में भगवान विष्णु के 10 अवतारों की चर्चा की गई है। वायु पुराण से हमें गुप्त वंश की जानकारी मिलती है, और इसी वायु पुराण में ही कहा गया था कि समुद्रगुप्त का घोड़ा 3 समुद्र का पानी पीता था, यानी कि बहुत ही विशाल इसका साम्राज्य था। फिर से दोस्तों ध्यान दीजिएगा, पुराण की जो इसमें जो खास बात यह है कि राजवंशों का है, जैसे विष्णु पुराण हो गया तो वो मौर्य वंश, मत्स्य पुराण हो गया तो सातवाहन वंश, वायु पुराण हो गया तो गुप्त वंश का हो गया। साथियों, अगर हम लोग पुराण में सबसे प्राचीन और सबसे प्रामाणिक ग्रंथ की बात करेंगे पुराण में, तो वो है मत्स्य पुराण। और आपको पता होना चाहिए अधिकतर जो पुराण था ना वो संस्कृत श्लोक में लिखा गया था, संस्कृत श्लोक में लिखा गया था। इसके बाद है उपनिषद। हालांकि हमने आपको उपनिषद के बारे में बता ही दिया है, लेकिन फिर भी इसमें कुछ विशेष है जिसको कि हम लोग समझते हैं। देखिए, उपनिषद का मतलब क्या है कि नज़दीक में बैठ करके, गुरु के नज़दीक में बैठ करके अध्ययन करेंगे, और साथ ही साथ में ब्राह्मणों के विरुद्ध राजपूतों की एक प्रक्रिया बताया गया है, ये उपनिषद है। उपनिषदों की टोटल संख्या 108 है, लेकिन 13 को ही मान्यता प्राप्त है। सबसे बड़ा है, सबसे प्राचीन है तो वह बृहद नारायण उपनिषद। ओम जो है लोग काठ पर लिख करके रखता है। यम और नचिकेता का कहानी, नचिकेता को काठ पर बैठा करके कहानी सुनाया गया था, इसलिए इसकी जानकारी हम लोग को कठोपनिषद में मिलता है। सत्यमेव जयते के बारे में सबको पता होगा, मुंडकोपनिषद में मिलता है, और कहीं कहीं पर अथर्ववेद का भी हम लोगों को सत्यमेव जयते को शब्द को जोड़ा गया है। और 4 आश्रम, जब हम लोग अपना उम्र प्राप्त करेंगे तब हमको 4 आश्रमों की जानकारी होना चाहिए, इसलिए जाबालोपनिषद। और 4 नहीं 3 देवताओं के भी उल्लेख है जाबालोपनिषद। और सबसे बाद में जो आया ना वो लोप हो गया, सबसे बाद में जो उपनिषद आया वो लोप हो गया, इसलिए वो अलोपनिषद। और इसकी रचना जो है वो अकबर, अ से अलोपनिषद, अ से अकबर के समय में हुई थी। यदि हम लोग यहाँ पर स्मृति की बात करें तो स्मृति में हम लोगों को सब प्राचीन राजवंशों की जानकारी हम लोगों को स्मृति साहित्य से ही मिलता है। और यदि हम लोग इसके वर्तमान में संख्या की बात करते हैं स्मृति साहित्य का, तो वह है टोटल 36। कितना है? 36 है। जैसा कि आपको पता होगा कि नारद स्मृति का संबंध किस युग से है, तो नारद बाबा गुप्त हो जाता था, इसलिए गुप्त युग से संबंधित है। और सबसे प्राचीन यदि हम लोग बात करें और प्रमाणिक स्मृति की बात करें तो वो था मनुस्मृति। कौन सा था? मनुस्मृति। और इस मनुस्मृति से म से मनुस्मृति और म से मौर्य काल के बारे में जानकारी मिलती है। और यही तक ही नहीं बल्कि याज्ञवल्क्य स्मृति से भी हम लोगों को मौर्य काल की ही जानकारी मिलती है। और जैसा कि आपने याज्ञवल्क्य का नाम सुना है, तो याज्ञवल्क्य में जुआ खेलना को उचित बताया गया कि नहीं, जुआ भी लोग खेल सकता है। वहीं पर मनुस्मृति मौर्य काल, याज्ञवल्क्य भी मौर्य काल, लेकिन याज्ञवल्क्य की खास बात क्या है कि इसमें जुआ खेलने की अनुमति दी गई है। और स्मृति की टोटल संख्या कितनी है, तो कह रहा है 36। सबसे बड़ी बात इस स्मृति में क्या है? मनुस्मृति का बात, जिसको कि सबसे प्राचीन और सबसे प्रमाणिक माना जाता है।
इसको धर्मशास्त्र कहते हैं। क्या कहते हैं? धर्मशास्त्र। लेकिन खास बात यह है कि इसमें ऊंची जाति को बहुत वरीयता मिला है और दलित महिला को सीधा नीच कहा गया है विवाह के लिए। तो इसमें बहुत ही साधारण उम्र है, लेकिन इसमें 8 प्रकार के विवाह की चर्चा की गई है। 8 प्रकार के विवाह की चर्चा किसमें की गई है? तो मनुस्मृति में किया गया है। इसमें यदि संस्कारों की संख्या की बात करें तो 16 संस्कार होते हैं। इसकी भी जानकारी हम लोगों को कहाँ से मिलती है? तो मनुस्मृति से मिलती है। और दाह संस्कार व्यक्ति का अंतिम संस्कार होता है, ये भी हम लोग को कहाँ से मिलती है जानकारी? तो वो भी मिलती है हम लोगों को मनुस्मृति से ही। साथियों, इसके बाद हम लोग भारतीय इतिहास को समझने के लिए बौद्ध, जैन और अन्य जो साहित्य प्राप्त हुए हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। शुक्रिया। जय हिंद।